लास्ट वीक में बड़े अच्छे तरीके से मार्केट को डीकोड किया गया है। जो लोग हमारे फ्री ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गोल्ड की मूव हो, डिक्सी की मूव हो, बाकी करेंसी पेयर्स की मूव हो, बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर की है। इस वीक में भी हमारे पास एनएफपी का इवेंट है, एडीपी का डाटा है और यहाँ पे जियो पॉलिटिकली भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जांपल रशिया के बीच में, नेटो के बीच में और ट्रम्प साहब जो हैं उनके भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो इस सारे मैटर को इस वीडियो में डिकोड करेंगे और दोबारा से आपको बताएंगे कि इस वीक में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले लास्ट वीक में आपको डिक्सी के बारे में बताया गया था और डिक्सी के बारे में आपको तकरीबन यहाँ तक बताया गया था कि यहाँ तक आपके पास मार्केट आ सकती है 97.2 के पास और 96.8 भी इवन कोड था। तो लास्ट वीक में अगर आप देखेंगे तकरीबन यहाँ तक आपके पास मार्केट आई और बड़े अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन लगा के बड़े डिटेल से अगर आप यहाँ पे देखेंगे पूरा एक डिक्सी का एनालिसिस है और यहाँ पे फेड के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये आपके पास अकाउंट है। अच्छा, यहाँ पे हमने $50 के बारे में बताया। $50 जिन लोगों को नहीं पता, $50 से बेसिकली हम एक चैलेंज स्टार्ट किया है जो कि हम 5,000 $10,000 तक लेके जा रहे हैं और इवेंचुअली वी विल टारगेट $50,000 एज वेल विद द पीरियड ऑफ टाइम और पॉसिबली हमारा प्रोजेक्ट 2026 तक जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। एनीवे तो ये तकरीबन यहाँ तक ही अगर आप देखें बड़े अच्छे तरीके से डिक्सी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया मल्टीपल चार्ट्स के थ्रू, मल्टीपल इंडिकेटर्स के थ्रू। और डिक्सी जिसको समझ आ जाए उसके लिए गोल्ड को ट्रेड करना, सिल्वर को ट्रेड करना, स्टॉक मार्केट को ट्रेड करना और इवेंचुअली सारे करेंसी पेयर्स को ट्रेड करना बड़ा इजी हो जाता है। उसके रीज़न हम काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं। देखिए डिक्सी जो है वो डॉलर का सिंबल है और एक रिजर्व करेंसी का स्टेटस है। सो रिजर्व करेंसी आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी ग्लोबली ट्रेड होती है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करती है और स्पेशली अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें काफ़ी पॉलिसीज़ जो है ऐसे देखने को मिल रही है। और फिर फेड को तो हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, टैरिफ वाले मामला, तो सारी चीज़ें हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन इस वीक में हमारे पास बड़ी एक अच्छी खबर तो नहीं है और उसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट शट डाउन के हवाले से है। और गवर्नमेंट शटडाउन जो है इस वक्त काफ़ी थोड़ा सा न्यू रुख जो है ना मार्केट का ले सकती है, उसको डिस्कस करते हैं। बट इस वीक के इवेंट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो इवेंट्स आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट पे आने के बाद आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर और इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर और यहाँ पे आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं हाई, मीडियम, लो एंड नो इम्पैक्ट। जो आपके पास न्यूज़ हैं ये हमें इसमें से फ़िल्टर आउट करनी है। हमें जो सिर्फ चाहिए वो हमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ चाहिए और हमें चाहिए तकरीबन 27 से लेके 30 से लेके बल्कि हमारे 4 तक। ठीक है, 3 तक। अच्छा, तो हमारे पास इस वीक में तकरीबन हमारे पास यूरो का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है, यूरो का सीपीआई डाटा है, ट्यूसडे को है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, यूरो में काफ़ी कंट्रीज़ हैं तो ये डिफरेंट डाटाज आपको देख रहे होंगे। अच्छा, ट्यूसडे को ही हमारे पास जॉल्स जॉब ओपनिंग डाटा है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और लास्ट वीक का डाटा आपको पता है कि हमारे पास थोड़ा सा बुलिश आए थे और एनएफपी जो है वो भी थोड़ा सा हमारे पास गड़बड़ आया था। ठीक है, बुलिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जॉबलेस क्लेम का डाटा है, हमारे पास एनएफपी का डाटा है। तो ये एनएफपी का डाटा हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे पास एक बेली की स्पीच भी मौजूद है जो कि जीबीपी डाटा से रिलेटेड है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। एनीवे चार्ट्स में अगर देखा जाए लास्ट वीक का तो बड़े अच्छे तरीके से हमारे पास एनालिसिस हुआ। अब इस वीक में क्या है, इस वीक में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो हम अगेन अपने ट्रेंड लाइन से जो है यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है। ठीक है, फेयर इनफ। अब क्योंकि मैंने आपको फिबोनाची बताया हुआ है तो फिबोनाची का हम यूज़ करेंगे। फिबोनाची का लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा, फिबोनाची का लेक्चर देख सकते हैं। फिबोनाची के अंदर बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ ट्रेड लेने के बारे में बताया गया, ट्रेड का टारगेट और ट्रेड कितने टाइम में आती है ये भी बताया गया। ठीक है, तो फिबोनाची हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम इसको रिवर्स करेंगे जैसा मैंने आपको फिबोनाची की वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास फिबोनाची नंबर 1 और उसके बाद आपके पास दिस इज़ योर फिबोनाची नंबर 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है हम तकरीबन 0.5 के लेवल तक हम यहाँ पे मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मैच कर रही है। इसके अलावा और भी काफ़ी रीजंस हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और कौन कौन सी रीजन है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्मार्ट मनी का एक ऑर्डर ब्लॉक भी इस वक्त मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके पास तकरीबन तीसरी रीज़न होगी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे
RSI को देखें, ठीक है, और बुलिंजर बैंड को हम बाद में देखते हैं। हम अगर यहाँ पे RSI को देखें तो RSI जो है 4 घंटे की हम देखेंगे। 4 घंटे की RSI जो है यहाँ तक, ठीक है, यानी कि इस सपोर्ट के लेवल तक या इस सपोर्ट के लेवल तक आपके पास जा सकती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन्स हैं। यहाँ पे आप RSI को देखेंगे कि RSI यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास, ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आती है। मूविंग एवरेजेस की भी सपोर्ट है 4 घंटे में, और RSI के ऊपर भी आपके पास सपोर्ट बना रही है, तो दैट विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास और भी चीज़ें हैं डिक्सी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखेंगे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आप सपोर्ट को देख सकते हैं कि हमारे पास कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अगर यहाँ पे हम देखें फर्दर मोर, हमारे पास यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से, अच्छा मैं यहाँ पे ड्राइंग हाइड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये एक एंगल एंड दिस इज़ योर एंगल, ठीक है। तो ये तकरीबन 97.9, ये तकरीबन वही लेवल है, ठीक है, जो आपके पास तकरीबन 4 घंटे में ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। ये 97.9, ठीक है। तो ये आसपास का लेवल है, इसलिए ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तकरीबन हम 97.9 कर लें, 85 कर लें, और 97.5 तक के लेवल तक की हम यहाँ पे डिक्सी के अंदर सपोर्ट देख सकते हैं। और डिक्सी के जो फर्दर टीपीज रहने वाले हैं वो 99, 99.5 और उसके बाद 100.30, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट टीपीज हैं यहाँ पे जो इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास RSI का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना भूल गया हूँ। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है। आप इस ट्रेंड को ले लें, आप मेजर इस ट्रेंड को ले लें, या आप इस माइनर इस वाले ट्रेंड को आप ले लें, ठीक है। यानी कि इस तरीके से करके, तो डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पे ब्रेकआउट देख सकते हैं, और मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको देखने को यहाँ पे ब्रेकआउट्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इस चीज़ को रीइंफोर्स करते हैं किस तरीके से, जैसे हम हमेशा करते हैं वाया US 10 ईयर्स, ठीक है, यील्ड्स के थ्रू 5 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास जो अच्छी मूव आ रही है वो 10 ईयर्स के अंदर आ रही है। 10 ईयर्स स्टिल बुलिश साइड के ऊपर दिख रही है। 10 ईयर्स के जो हमारे पास टारगेट दिख रहे हैं वो तकरीबन 4.30 का टारगेट दिख रहा है, ठीक है। ये 4.30 का टारगेट जो है ये आपके पास इसी बेयर फ्लैग को अगर हम एक्सटेंड करें तो इसकी सपोर्ट है, या इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जिस एरिया को रीटेस्ट किया है आपके पास ये सिमिलर एरिया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे सप्लाई जोन की तरह एक्ट करने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे फेड की जो पॉलिसी है वो थोड़ा सा डिपेंड करेगी आने वाले NFP के डाटा के ऊपर। लास्ट NFP का डाटा काफ़ी ज़्यादा बेरिश आया था, और पॉसिबल है कि इस दफ़ा थोड़ा सा पंप उस साइड के ऊपर देखने को मिले। ऑल्दो हम यहाँ पे इवेंट बाय इवेंट जाएंगे, डे बाय डे जाएंगे, और फिर अच्छे तरीके से अगेन हम अपने ग्रुप में एनालाइज करेंगे। ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कांटेक्ट करें, ग्रुप ज्वाइन करें और अपनी ट्रेडिंग आज से स्टार्ट करें। बाय द वे आपको बताता चलो कि हमारी जो ट्रेडिंग ग्रुप है, ट्रेडिंग कंपनी है, वो यहाँ पे UK में रजिस्टर है, और बिल्कुल लीगल तरीके से यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाकी ग्रुप्स की तरह आपको ट्रेड देके छोड़ा नहीं जाता है। ट्रेड के साथ आपको अपडेट दी जाती है, उसका SL की अपडेट दी जाती है, उसकी TP की अपडेट दी जाती है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम कहेंगे 100% गारंटी प्रॉफिट है, लेकिन अगर आप मंडे से फ्राइडे सारी ट्रेड्स फॉलो करें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करें, तो ये आपको मेक श्योर करते हैं कि कोई बंदा वहाँ पे लॉस में नहीं हो सकता अगर आप इस चीज़ को फॉलो करके चलें, ठीक है। और ट्रेड की टाइमिंग जो हम लंदन सेशन भी ट्रेड करते हैं, हम एशिया सेशन भी ट्रेड करते हैं, और हम न्यूयॉर्क सेशन सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैलेंजेस जो है वो भी चल रहे हैं, और बाकी मामलात भी हैं जहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं विक्स को। विक्स में जो है, वेयर इज़ ओवर विक्स, अच्छा ये रहा विक्स। अच्छा, विक्स जो है आपके पास एक दोबारा सपोर्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन से हमारे पास रिजेक्शन आई है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने लास्ट वीक भी एक ये सपोर्ट का लेवल बताया, और मैं स्टिल ये चीज़ ना ज़रा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, मेरी बात गौर से सुन लें। मंडे या ट्यूसडे ये थोड़े से दिन जो है ना आपके पास स्लो डेज हो सकते हैं, अनटिल आपके पास थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। और इस बीच में ये पॉसिबिलिटी है कि विक्स आपके पास यहाँ पे एक बॉटम लगाए, और उसके बाद जो है आपके पास NFP वाले दिन या NFP से थोड़ा सा पहले प्री NFP भी आपके पास एक अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है,
ठीक है, तो माय सजेशन वुड बी, रेंज मार्केट में हम क्या करते हैं, स्लो मार्केट विल बी कॉल्ड एज अ रेंजिंग मार्केट, और रेंजिंग मार्केट में हम क्या करते हैं, हम स्कैल्पिंग करते हैं। तो यू शुड एम फॉर लोअर टारगेट्स, स्मॉलर टारगेट्स, और उसके बाद जब आपके पास एक मेजर इवेंट आए, देन आप अपने कैपिटल को अच्छे तरीके से यूज़ करें, उस राइट टाइम के ऊपर आप पैसा लगाएं, और वहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिग मूव और बड़े टारगेट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आई होप सो मैंने आपको बड़े क्लियर तरीके से विक्स के बारे में, 10 ईयर्स के बारे में, यील्ड्स के बारे में, डिक्सी के बारे में आपको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिया, डिफरेंट तरीके से एनालिसिस करके। नाउ इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी एंड रेस्ट ऑफ द करेंसी पेयर्स एंड बिटकॉइन स्टॉक मार्केट एज वेल एज गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा, अब हम चलते हैं हमेशा की तरह यूरो यूएसटी के ऊपर, जीबीपी यूएसटी के ऊपर। अच्छा, यूरो यूएसटी बड़े अच्छे तरीके से लास्ट वीक का ये एनालिसिस है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी यहाँ पे जैसे बताया गया है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी यहाँ पे मार्केट चली है। अब यहाँ पे हम फर्दर क्या देख सकते हैं, मैं आपको, क्योंकि हमने यूरो को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हम डिक्सी को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल ट्रेड्स बताने वाला हूँ, और ट्रेड्स जो हैं वो 1.1765 से लेके 1.172 ये आपके पास सेलिंग लेवल है यूरो यूएसटी का। ठीक है, ये प्रॉपर लेवल नहीं है, ठीक है, लेवल मैंने आपको बता दिया, 1.1765 से 1.172 ये आपके पास सेलिंग लेवल है। यहाँ से आप सेल करेंगे और आप यहाँ तक टारगेट इसको कर सकते हैं 1.160, 1.152 ये आपके पास टारगेट्स रहने वाले हैं। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर स्टिल बेरिश है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम अगेन फिबोनाची को मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप फिबोनाची का यूज़ करेंगे, मल्टीपल आपको उधर ही बात है कॉन्फ्रेंस के साथ फिबोनाची यूज़ करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके पास एरिया निकल के आ सकता है। कैसे यहाँ से एरिया निकालना है, फिबोनाची वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा एक RSI की साइड पर मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देता हूँ चीज़। RSI अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने लास्ट दफ़ा भी आपको बताया था कि ये आपके पास जो है एक जो है लोज बन रहे हैं, ये आपके पास एक हाइज बन रहे हैं। ठीक है, और ये क्लीन आपके पास डाइवर्जेंस होती है, और यहाँ पे आपके पास अच्छे तरीके से RSI और डेली टाइम फ्रेम में बनी है, बड़ी अच्छी यहाँ पे डाइवर्जेंस की वजह से मूव आ सकती है। ठीक है, अच्छा अब जीबीपी यूएसटी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसटी में भी आपके पास यहाँ पे उसी तरीके से मूव आई है जैसे मैंने आपको बताया। ये मूव भी देखे मैंने यहाँ पे कॉपी की थी, एक एक मूव मैंने आपको बताई है। दिस इज योर फर्स्ट मूव, दिस इज योर सेकंड मूव, दिस इज योर थर्ड मूव। ठीक है, थर्ड मूव आपके पास पूरी नहीं गई, यहाँ पे तक आपके पास टीपी है, बट स्टिल हम यहाँ से राइड कर रहे थे, तो डैट इज़ अ वेरी गुड टीपी एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग की कॉल भी दी गई थी, तो अब रीसेल आपके पास कहाँ से आ सकती है, जिन लोगों की सेल मिस हो चुकी है। टाइम के ऊपर अगर आपको एंट्री चाहिए, ये सारे लेवल्स हमारे ग्रुप में एग्जीक्यूट कराए जाते हैं। मेक श्योर आप अच्छे तरीके से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, और वहाँ पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, हमारी ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल है, यहाँ पे भी आपको एनालिसिस मिलते जाएंगे। अच्छा, अब ये जैसे गोल्ड का एक एनालिसिस है, आप देख सकते हैं कि गोल्ड बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है। इसको मैं गोल्ड के सेक्शन में इंशाल्लाह कवर करूँगा कि हमने कैसे बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है। लेट्स बैक टू GBPUSD 1.346 से 1.348 ये आपका सेलिंग लेवल है GBPUSD में, और 1.325 तकरीबन आपके पास ये टीपी होने वाला है, और इसका दूसरा टीपी भी आपको बता देता हूँ 1.315। ठीक है, तो 1.31 तक भी आप तकरीबन यहाँ पे GBPUSD को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा सेम जो है, अगर यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम में जाए तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा बेयर फ्लैग बने हैं। आई होप यू गाइस नो कि बेयर फ्लैग्स क्या होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट बेयर फ्लैग, ठीक है, दिस इज योर सेकंड बेयर फ्लैग। तो सेकंड बेयर फ्लैग को हम यहाँ पे अगर करें तो ये इस तरीके से आपके पास प्ले हो सकता है, और आपके पास ये टारगेट आ सकता है। एंड देन दिस इज योर ट्रेंड लाइन जो हमने काफ़ी पहले की लगाई हुई है, और ये आपके पास पॉसिबल टिपी जो है वो हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगेन जो मेजर एक अफेक्टिंग न्यूज़ है GBP की, वो बेली की स्पीच है। हमारे पास ADP का डाटा है, हमारे पास NFP का डाटा है, अलॉन्ग विद डैट हमारे पास जॉब ओपनिंग का डाटा है, और यूरो का डाटा जो आपके पास ट्यूसडे को आ रहा है, CPI एंड ऑल डैट, वो भी काफ़ी हद तक इसको अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा मैं गवर्नमेंट शटडाउन के ऊपर बात यहाँ पे करना चाहूँगा, और हमेशा की तरह देखिए हर ईयर हर कुछ महीने बाद आपको ये न्यूज़ देखने को मिलती है, बट दिस टाइम इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, हाउ, देखिए गवर्नमेंट यूजुअली क्या करती है, हमारे पास इस वीक में जॉब्स का डाटा भी है। जितनी ज़्यादा जॉब होंगी लोगों के पास, ठीक है, मेरी बात को समझिए आप लोग, जितनी ज़्यादा लोगों के पास जॉब्स होंगी उतना लोगों के पास पैसा होगा, उतना लोग स्पेंड करेंगे, जितना स्पेंड करेंगे उतनी इन्फ्लेशन आपके पास हाई होगी, और जितनी इन्फ्लेशन हाई होगी उतना डॉलर को ऊपर जो है वो जाना होगा, और रेट कट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है,
दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैं काफ़ी दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, तो जस्ट मैंने आपको की पॉइंट्स के हिसाब से अभी यहाँ पे बताया। अब इस दफ़ा क्या हो रहा है, वैसे टेम्परेरी जो है ना आपके पास ले ऑफ होता है। ले ऑफ का मतलब यह है कि टेम्परेरी आप कंपनी से बंदों को निकालें, लेकिन इस दफ़ा जो है थोड़ा सा परमानेंट साइड के ऊपर यहाँ पे चीज़ें जा रही हैं। परमानेंट साइड के ऊपर क्यों जा रही हैं? क्योंकि जो अमेरिका की दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, और उनका ये कहना है कि इस दफ़ा हम हुकूमत की सपोर्ट में बिल जो है, ठीक है, बिल बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये इनका समझ लें कि एक डेप्थ सीलिंग है, ठीक है। डेप्थ सीलिंग बेसिकली क्या है कि जितना अमेरिका कर्जा ले रहा है वो कर्जा जो है बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। अब इसके दो ही तरीके हैं, या तो आप कर्जा दे दें, फॉर एग्जांपल आपके पास इस वक्त, हम इसको रियल टाइम में देख लेते हैं, यूएस, ठीक है, डेप्थ क्लॉक, यहाँ पे हम जाएंगे, इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ये आपको अमेरिका का कर्जा लाइव टाइम रियल टाइम के अंदर आपको यहाँ पे दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 37 ट्रिलियन, और ये स्टिल जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, ये रियल टाइम आपके पास डाटा है, ठीक है। तो 37 ट्रिलियन डॉलर आपके पास कर्जा है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहाँ पे आप कुछ कर्जा दे दें, ठीक है, तो तब तो ये आपके पास जो कर्जा है नीचे आ सकता है, ठीक है, एक जो आपने लिया हुआ है। अदरवाइज अगर हम इस सीलिंग को यानी कि इस रूफ को और ऊपर कर दें तो भी आपके पास यहाँ पे गुंजाइश बच जाती है। तो ये दो तरीके हैं। अब अगर इस सीलिंग को ऊपर करना है और अपोजिशन का साथ चाहिए हुकूमती पार्टी को जो अमेरिका में है, पार्टी का नाम लिए बगैर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर उनको अपोजिशन की सपोर्ट चाहिए तो अपोजिशन ये कहती है कि आप हमारी कुछ बातें माने तो हम आपको इस सीलिंग में ऊपर करने में, या इस लिमिट को ऊपर करने में, या इस रूफ को ऊपर करने में आपकी हेल्प करेंगे। और ट्रम्प साहब ने जो है ऐलान किया है कि जी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे और आपको ये बात माननी पड़ेगी, और अगर आप नहीं मानते तो गवर्नमेंट शटडाउन होगी, और उस शटडाउन के चक्कर में हम काफ़ी लोग जो है फायर कर सकते हैं और उससे हम कर्जा बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये है कि मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, ठीक है, पहली बात। लेकिन इस चीज़ को यूज़ करते हुए मार्केट्स को मैनिपुलेट किया जाएगा, और स्पेशली डॉलर को और यूएस की स्टॉक मार्केट को, ठीक है। और अगेन ये चीज़ अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है, तो यहाँ पे आपके पास गोल्ड जो है वो बुलिश साइड के ऊपर जा सकता है, ठीक है। गोल्ड को हम अगेन गोल्ड वाले सेक्टर में कवर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से ये चीज़ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नहीं हो सकती, उसकी मैं आपको कुछ रीजन बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वक्त जो 81% वोटर्स हैं जिसने हुकूमती पार्टी को वोट दिया है, वो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं और वो आपको बैक क्लैश कर सकते हैं। इस वक्त भी काफ़ी जगह पे यूएस के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास राइज कर सकती है, और इसमें इसको अप्लाई करने में भी लीगल इम्प्लीकेशन या लीगल आप समझ लें कि एफर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑलरेडी तकरीबन टैरिफ के ऊपर यूएस कोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसके ऊपर कुछ बाद में हम इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेंगे, बिकॉज वो मैटर अभी तक वहाँ पे चल रहा है, उसके ऊपर कुछ प्रॉपर हतमी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी तक यही है कि वो केस जो है वो 2 स्टेप आगे जाता है, 2 स्टेप पीछे जाता है, तो उसके अंदर अभी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर हम बात कर सकें कि ऐसा कुछ जा रहा है। और क्योंकि कोर्ट के अंदर बात है तो उसके अंदर मैं कोई ओपिनियन भी फ़िलहाल नहीं देता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहरहाल इस मैटर को थोड़ा सा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, और ये बेसिकली 30 सितंबर तक आपके पास डेट है इसमें ना। तो आपके पास आज 27 है, कल आपके पास 28 है, और मंडे को 29, 30। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस वीक के अंदर ये चीज़ आपके पास आ रही है, और आपके पास जॉब का नंबर भी जो है इस वीक आ रहा है। अच्छा, जो फेड के स्पीकर हैं उनकी भी लास्ट वीक हमारे पास काफ़ी चीज़ें रही हैं, उसमें भी थोड़ा सा बैक स्टेप होता हुआ वहाँ पे चीज़ें नज़र आई हैं, ठीक है। अदरवाइज हम 50 बेसिस पॉइंट की भी बातें हो रही थी, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा उसी मीटिंग के अंदर जो मीटिंग मिनट्स हैं, और मीटिंग मिनट्स सॉरी कह रहा हूँ, जो मीटिंग की प्रोजेक्शन है आगे आने वाले, जो उसमें के अंदर जो है ना 2 रेट कट्स की बात हुई है, लेकिन उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो रेट कट्स होते हैं, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है बनाई गई हैं। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे आगे चल के वीडियो में, बट बिफोर डैट हम यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर जंप करेंगे और हम देखेंगे कि क्रिप्टो हमारे पास क्या यहाँ पे सिनेरियो लेके आ रहा है। अच्छा, क्रिप्टो जो है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्ट टूटी है, ये हमारे पास
यहाँ से ऊपर जाने की कुछ पॉसिबिलिटी थी, वो नहीं हुई और यहाँ से हमारे पास सपोर्ट टूटी और हमने यहाँ पे शॉर्ट ली है अपने ग्रुप में। अगेन ग्रुप आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, किसी किस्म के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ फंडामेंटल्स, आपको एस्ट्रोलॉजी, स्मार्ट मनी ऑर्डर्स, ठीक है, ये आप देखें ना कितने प्यारे तरीके से स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। और यहाँ पे आप मार्केट देख भी सकते हैं कि किससे कि यहाँ पे पूरी डिटेल के अंदर आपको चीज़ें बताई हैं, बड़े प्यारे तरीके से लेवल सारा कुछ अब आपको बताया है। अच्छा, अब बीटीसी की अगर बात की जाए तो बीटीसी आपके पास स्टिल बेयर फ्लैग बना रहा है और बीटीसी का जो एक लेवल है, बड़े अच्छे तरीके का लेवल है, ये 1,04,800 से लेके 1,03,200, ठीक है, ये लेवल है, यहाँ से बाई करनी है। इसके अलावा जो भी बीटीसी में बाई मिलती है, सेल मिलती है, उसको स्कैल्प करें, इंट्राडे करें, ये एक थोड़ा सा अच्छा बाई का जोन है। यहाँ से कुछ अच्छी मूव और अच्छे लेवल से और अच्छे लॉट से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ इस वीक के लिए, ठीक है, इसको आप यूज़ करें। ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो आपके पास स्टिल बेरिश है। मैं आपको ट्रेंड वाइज सेंटीमेंट या ट्रेंड वाइज आपको बता देता हूँ। डिक्सी ओवरऑल ट्रेंड बुलिश, यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर ओवरऑल ट्रेंड बेरिश, ठीक है। बीटीसी ओवरऑल ट्रेंड स्टिल बेरिश है, जब तक मैंने आपको एरिया बताया वो नहीं आ जाता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम नेस्टेक को देख लेते हैं। नेस्टेक जो है वो आपके पास एक विक नीचे वाली साइड के ऊपर लगा सकता है। विक आपके पास लग सकती है तकरीबन 23,800 से लेके आपके पास 24,040, ठीक है। तो ये नेस्टा का लेवल जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये 23,800 एंड देन यू हैव 24,050, ठीक है। यहाँ तक आपके पास मार्केट जा सकती है और जियो पॉलिटिकल जो है वहाँ से भी आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये लेवल आपके पास होल्ड करता है तो नेस्टैक आपके पास तकरीबन 25,200, 400, 600, 700 ये लेवल आपके पास नेस्टैक दोबारा लगा सकता है, ठीक है। इसकी रीज़न एक और भी है। अगर यहाँ पे हम एनवीडिया का स्टॉक देखें तो एनवीडिया का स्टॉक मुझे अगेन थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। मुझे थोड़ा सा इस तरीके से एनवीडिया प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 190, 192, 198, इवन 200 का टारगेट भी आपके पास एनवीडिया के अंदर आ सकता है। मेटा की बात की जाए तो मेटा थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, बट यहाँ से अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, ये भी एक अच्छा लेवल है। लेकिन आई थिंक इस मूविंग एवरेज के पास 710, 712 के पास एक अच्छी आपके पास बाइंग निकल सकती है। अच्छा, अगर टेस्ला की बात की जाए, टेस्ला मैंने काफ़ी पहले आपको एक बुलिश कॉल दी थी। तकरीबन मैंने आपको यहाँ पे इस लेवल से आपको मैंने बुलिश कॉल दी थी 280 के पास से, ठीक है। तो टेस्ला भी यहाँ पे एक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है लिटिल एक डिप के बाद, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, सोचने वाली बात है कि भाई सारे स्टॉक्स बुलिश हैं। एनवीडिया का मैंने आपको बताया, एनवीडिया की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका कंपटीशन भी चल रहा है। बाकी भी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगेन मैक्स 7 देखें, मैग्निफिकेंट 7 आप अगर यहाँ पे देखें तो ये भी आपके पास स्टिल बुलिश है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई बेरिश नहीं आया अनटिल यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती और फिर ये एरियाज को टारगेट हो सकते हैं। स्टिल ये आपके पास वीकली और ऑल द टाइम फ्रेम्स आपके पास स्टिल बुलिश ही है, ठीक है। तो ये आपके पास अगर यहाँ पे हम फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स देखें आपका स्टॉक मार्केट का है ना, तो स्टॉक मार्केट में अगेन हमारे पास 70, 60, 62, 52, 53, तो थोड़ा सा न्यूट्रल यानी कि ग्रीड फैक्टर से थोड़ा सा आपके पास न्यूट्रल आया है और क्रिप्टो मार्केट स्टिल आपके पास थोड़ा सा फेयर वाली टेरिटरी में है। यहाँ से 15-25 इस लेवल तक मार्केट जा सकती है। स्टॉक मार्केट को भी क्रिप्टो ड्रैग कर सकती है और वो आपके पास लेवल आते हैं, आप उसको ज़रूर इनिशिएट करें। लाजमी तौर पे आई विल सजेस्ट कि आप उस चीज़ को देखें, ठीक है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं आपको कुछ जियो पॉलिटिकल न्यूज़ बता देता हूँ जो कि स्टॉक्स और बाकी मार्केट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से भी ना डॉलर जो है आपका वीक हो सकता है, गोल्ड आपके पास बुलिश इफेक्ट हो सकता है, बीटीसी क्रिप्टो आपके पास बेरिश इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने जो है अपना यूक्रेन को अलाउ कर दिया है कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल डीप इनसाइड रशिया जो आप स्ट्राइक कर सकते हैं। डैट इज़ अ मेजर मूव, क्योंकि यहाँ पे अगर ये मिसाइल्स अगर यूज़ करने की परमिशन दे दी जाती है, यहाँ पे परमिट मिल जाता है, तो रशिया जो है काफ़ी सफ़र कर सकता है और फिर रशिया भी बड़े गंदे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है और ये वॉर जो है एस्केलेट कर सकती है। इसके अलावा यूरो जो है जोन, नेटो जो है वो काफ़ी रशिया को थ्रेट कर रहा है। रशिया ने भी जो है आगे से जो है यहाँ पे थ्रेट किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उससे पहले जो है तकरीबन ये पोलैंड है आपके पास और आपके पास हंगरी है। यहाँ पे ये कंट्रीज जो है ना जो थोड़ा सा यूक्रेन के पास पास हैं, तो ये काफ़ी तरीके से ना यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली रशिया ने ये बोला है कि अगर यूरो ने या नेटो ने हमारा कोई भी जहाज़ गिराया
तो उनके ऊपर डायरेक्ट वॉर है, ठीक है। दिस ऑल्सो क्रिएट अनसर्टेनिटी, और यहाँ पे गोल्ड का आपको पता है कि अनसर्टेनिटी जब होती है तो गोल्ड के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन अगर लास्ट वीक की बात की जाए तो तकरीबन 1% के आसपास नेस्डैक गिरा है। ओरेकल की अगर बात की, इसके स्टॉक के बारे में मैंने काफ़ी बात की है। देखिए, अगर आप स्टॉक्स में भी थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, तो अच्छे तरीके से ना यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे डेली का चार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास तकरीबन 25, 30, 38% आपके पास यहाँ पे मूव आई है। गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड आपके पास अगेन ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाया जा रहा है। गोल्ड को हम आगे इसको कवर करेंगे। S&P 500 के अंदर भी तकरीबन हमारे पास ड्रॉप देखने को मिला है। इसके अलावा ओवरऑल जो एनवीडिया है, सेफ हेवन की बाकी करेंसीज हैं, ठीक है, वो आपके पास ऊपर गई है। एनवीडिया भी थोड़ा सा आपके पास कंसोलिडेशन में रहा है। और साथ साथ अगर हम लास्ट वीक के डाटास की बात करें तो जीडीपी का डाटा भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश आया है, जो कि नेस्डैक और बाकी उसके फेवर में है, ठीक है। तो उसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास मूव आती है जीडीपी में, काफ़ी जो है बुलिश आता है, लोग उसको लॉन्ग करते हैं, मार्केट नीचे जाती है। जैसे ही लोग मार्केट से आउट होते हैं, शॉर्ट लेते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, और दोबारा मार्केट नीचे आने के चक्करों में यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा ट्रंप ने दोबारा जो है टैरिफ्स लगाए हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, फार्मा के ऊपर, और आई थिंक फर्नीचर्स के ऊपर भी शायद लगाए हैं। तो किसी जगह पे 100%, किसी जगह पे 50% डिफरेंट यहाँ पे टैरिफ जो है वो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हमने कवर किया है, उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, गवर्नमेंट शटडाउन से हमें क्या इम्पैक्ट मिल सकता है, करेंसीज हम कहाँ पे देख रहे हैं, डिक्सी कहाँ पे देख रहे हैं, विक्स हम कहाँ पे देख रहे हैं, कौन से दिन स्लो हो सकते हैं, कौन से दिन इवेंट है, उस दिन कैसे आपने ट्रेड करनी है, मेजर न्यूज़ आपने कैसे पकड़नी है। तो इस सारा इस वीडियो में बड़े डिटेल से आपको बता दिया गया है। आई होप सो आपको हमारी बात समझ आई होगी। पूरी वीक के लिए आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेडी कर दिया है, और बड़ा डीप डाउन यहाँ पे रिसर्च किया है। वीडियो के अंदर ना सिर्फ टेक्निकल थे, फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ यहाँ पे आपको सेंटीमेंट से भी आगाह किया गया है, ठीक है। बाकी आप हमें यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक किया करें, दोस्तों के साथ अपने जो है इस एनालिसिस को शेयर करें, ट्रेडिंग व्यू पे हमें फॉलो करें, और मेक श्योर आप हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए इसी तरीके से लर्निंग कंटेंट इन्फॉर्मेशन लेके आएँ और आपका टाइम बचे और आपकी ट्रेडिंग आसान बने। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।